जसवंत नगर में भी डिंपल यादव की बढ़त 24,180 वोटों से आगे चल रही। डिंपल यादव अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं। 9,073 वोट बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य को मिले, वहीं 15,107 वोटों से अभी भी आगे चल रही है डिंपल यादव। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा खेल पलट चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो अभी ताजा रुझान सामने आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। मैनपुरी की बात कर ले या फिर रामपुर की, जो आजम खान का गढ़ कहा जाता है, दोनों जगह पर समाजवादी पार्टी जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ जीतने की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जो चर्चित विधानसभा सीट है वो रामपुर है, और इसमें उपचुनाव के लिए जो वोटों की गिनती शुरू हुई उसके बाद से ही लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में यह मुकाबला नहीं रहा। हालांकि बीच में बीजेपी के प्रत्याशी ने बढ़त जरूर बनाई, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के आसिम रजा आगे हो गए हैं। बीजेपी को उन्होंने पछाड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना अब पीछे चल रहे हैं। लोकसभा सीट यानी डिंपल यादव की अगर बात की जाए तो मैनपुरी में उन्होंने 25,000 वोटों से बीजेपी को पछाड़ दिया है, और सीधा सीधा 25,000 वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। लेकिन रामपुर में जो रुझान सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक आसिम रजा को अब तक जो है वो 1275 वोट और आकाश सक्सेना को 1275 वोट मिल चुके हैं। इसी पर 5 दिसंबर को जो वोटिंग हुई थी उसका फाइनल रिजल्ट आज है। रामपुर सदर विधानसभा में 33% मतदान हुआ था। मतदान प्रतिशत कम हुआ था, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार खेल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पलट सकता है। आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद ही उपचुनाव हुआ था, और समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप भी लगाया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर रामपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव को निरस्त तक करने की मांग की थी। आपको बता दें, इस बार बीजेपी बेहद ही कम वोटिंग की होने की वजह से गदगद जरूर नजर आई थी कि उन्हें बढ़त मिल जाएगी, लेकिन अब जो अभी तक आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी को बहुमत मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के खेमे में जबरदस्त जो है खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके लिए जो अच्छी खबर ये है निकलकर सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी और रामपुर दोनों में बढ़त बनाए हुए है। रामपुर वो सीट है जहां 55 से 60% मुसलमान वोटर बताए जाते हैं, और इस बार वोट प्रतिशत इतिहास में सबसे कम दर्ज किया गया था। करीब 33 से 34% ही वोटिंग रामपुर सीट पर हुई है, जिसमें बीजेपी को लगता है कि मुसलमानों की नाराजगी जो है वो जरूर दिखाई दे रही है, और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं जो रुझान सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने यह भी दावा किया था कि बीजेपी का अपना वोट उन्हें मिला है, खासकर हिंदू वोट, और वो वोट भी मिला है जो मुसलमानों में आजम खान से नाराज है। ऐसे में अगर इतनी कम वोटिंग हुई है तो इसका सीधा असर आजम खान के वोटरों की वजह से है, जो वोट देने नहीं निकले हैं या फिर उन्हें निकलने नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी का आरोप यह था कि समाजवादी पार्टी के वोटरों को बाहर निकलने से मना कर दिया गया, उन्हें घरों के अंदर रोक दिया गया। उनकी पूरी कोशिश थी कि सपा के वोटर मतदान केंद्र तक ना पहुंच पाए, और प्रशासन इसमें सफल भी कहीं हद तक रहा था। यह दावा समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का है। वहीं बीजेपी सीट को लेकर इस बार आश्वस्त नजर आ रही थी, और उसे लग रहा था कि पहली बार रामपुर सदर की सीट को जीतने जा रही है, लेकिन खेल अब पलट रहा है। लेकिन अभी आखिरी नतीजे नहीं आए हैं। आजम खान का परिवार और समाजवादी पार्टी दोनों खेमे में जो खुशी की लहर है वो साफ नजर आ रही है। वहीं अगर मैनपुरी की बात कर ली जाए, जो नेताजी के गुजर जाने के बाद सीट खाली हुई थी, उस पर नेताजी की बहू यानी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव उपचुनाव के लिए मैदान में उतरी, और उन्होंने शुरुआती रुझानों में ही काफी हद तक आगे बढ़त बना ली। अभी तक मिले रुझानों के मुताबिक आपको बता दें कि 25,000 वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि शिवपाल यादव के इलाके जसवंत नगर में डिंपल यादव ने निर्णायक बढ़त बनाई हुई है। इसी बीच डिंपल यादव को जीत की खुशबू मिलने के बाद ही अखिलेश यादव लखनऊ से मैनपुरी के लिए रवाना हो गए हैं। जसवंत नगर विधानसभा में शुरुआती रुझान में मिले आंकड़ों की अगर बात की जाए तो यहां डिंपल यादव को 5,536 मतों से आगे बताया गया। उसके बाद डिंपल यादव को 8,952 और रघुराज सिंह शाक्य 3,416
वोट पाकर पीछे रहे। लेकिन इस बार मैनपुरी में 54.37% मतदान हुआ था, जबकि 2019 में हुए आम चुनाव में मतदान का यह प्रतिशत 57.37% ही रहा था। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से खाली हुई सीट पर सपा से पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया और उन पर भरोसा जताया गया कि मैनपुरी में वो समाजवादी पार्टी को जीत जरूर दिलाएंगी। बीजेपी ने शिवपाल यादव के करीबी रहे रघुराज शाक्य को चुनाव मैदान में उतार दिया। यूपी की सियासत में मैनपुरी सीट के रिजल्ट को बेहद अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये सेमीफाइनल बताया जा रहा है। पूरे चुनाव पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का बड़ा आरोप लगाया। यहां तक कि ये पूरा मामला जो था चुनाव में जिस तरीके से धांधली का आरोप लगाया गया वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और राम गोपाल यादव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर रामपुर में उपचुनाव को रद्द कराने की मांग की। अब नतीजे की घड़ी है और मैनपुरी की लड़ाई दोनों पार्टियों के लिए बेचैनी का सबब बन गई है। ऐसे में दोनों पार्टियों के लिहाज से उपचुनाव के नतीजे प्रदेश में नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। अगर बीजेपी इन चुनावों में जीत दर्ज करती है तो यह लगातार उसकी सपा के खिलाफ तीसरी जीत होगी। वहीं मैनपुरी में जीत समाजवादी पार्टी के लिए भी अपने गढ़ को बनाए रखने में खास उपलब्धि मानी जाएगी। अगर डिंपल यादव चुनाव जीतती हैं तो शिवपाल यादव ही एक्स फैक्टर होकर उभरेंगे, क्योंकि सभी विधानसभाओं में जसवंत नगर ही समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा बढ़त देने वाला है। करहल अखिलेश यादव का विधानसभा क्षेत्र है तो जसवंत नगर शिवपाल यादव का। ऐसे में इन दोनों की निर्णायक लीड ही डिंपल यादव की जीत तय करेगी कि आखिर बाजी कौन मारेगा। हालांकि बीजेपी ने जिस तरीके से दलित वोटरों पर अपनी नजरें गड़ाई और खासकर सपा से नाराज रहने वाले वोटरों को साधा, इसने सपा खेमे में थोड़ी बेचैनी जरूर बढ़ा दी थी। चुनाव के दौरान कई लोग ऐसे भी मिले जो करहल और जसवंत नगर में ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और नजर आए। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगी। अंदरूनी तौर पर सपा के लोग ये मानते हैं कि इस बार लड़ाई कड़ी है और जीत का मार्जिन कम होने जा रहा है। मैनपुरी के नतीजे का यूपी की सियासत में बड़ा असर माना जा रहा है और जिस तरीके से ये पूरा खेल पलटा है उससे इस बात का अंदाजा साफ लगाया जा रहा है कि आखिर इसमें परिचय क्या होगा कि आने वाले वक्त में क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से उनके गढ़ को तोड़ने में कामयाब होती है या फिर बीजेपी को यहां पर मुंह की खानी पड़ जाएगी। सवाल यह भी है कि क्या सपा में यादव परिवार का फिर एक होना पार्टी को फायदा पहुंचाएगा या फिर इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बाकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लगातार बने रहिए नेशन 360 के साथ। जय हिंद।